पूरे देश में लागू हो जाए। कायले राज्यों में, कभी गुजरात में लागू, कभी महाराष्ट्र में लागू, कभी यहां लागू, कभी बता। वो लागू हो रहा है, उसका स्वागत करिए, लेकिन जोर कहां के लिए लगाइए? और इतना जोर से जोर लगाइए कि वो वलसाड की आवाज दिल्ली तक पहुंच जाए। कैसे पहुंचेगी? 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, उसको रोज लिखते रहिए। तो हमें एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, और कानून तभी सफल होगा जब दंड उसमें कठोर होगा। ये लालच वालच देके नहीं, भैया तुम हम दो हमारे दो कर लो, हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। क्यों? कोई हम दो हमारे दो करके एहसान कर रहा है क्या देश के ऊपर? जब एहसान नहीं कर रहा है तो टैक्स पेयर का पैसा उसके लिए क्यों खर्च होना चाहिए? भैया आप लोग कमाते हो, आप जीएसटी देते हो, इनकम टैक्स देते हो, टोल टैक्स देते हो, रोड टैक्स देते हो, वैट देते हो, टीडीएस देते हो। आप तो हम दो हमारे दो कर रहे हो। आज जो कुछ नहीं देता वो हम 4 हमारे 24 करे, तो उसका खर्चा आप दोगे क्या? उसका खर्चा आप उठाओगे क्या? तो जोर से लिखिए, हम टैक्स हम दो हमारे दो के लिए देते हैं, इससे ज्यादा हम किसी के लिए नहीं देते। लेकिन लिखना शुरू करिए। अरे भैया, घर में अपने बेटे को 500 रुपए देते हो, अगले दिन 500 रुपए मांगते हैं तो पूछते नहीं पूछते भैया कल वाला 500 क्या किया? हिसाब किताब मांगते हो नहीं मांगते हो? तो जहां सरकार को टैक्स दे रहे हो, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी, उससे आप हिसाब नहीं मांग सकते क्या? हिसाब मांगो। और अब नहीं मांगोगे तो कब मांगोगे? कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए, और लॉलीपॉप वाला नहीं। जो हम दो हमारे दो ना माने उसकी नागरिकता खत्म हो। जो हम दो हमारे दो ना माने उसको कम से कम 20 साल की सजा हो, तब जाके लोग ईमानदारी से उसको फॉलो करेंगे। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, चोरी छुपे कोई और ही खेल चलेगा। एक राज्य सरकार कानून बना रही थी, उन्होंने हमको बुलाया था, आपकी क्या सही सजेशन है? तो उनके मुख्यमंत्री जी के पास 2-4 बैठे होंगे चमचे टाइप के लोग। अरे मुख्यमंत्री जी 2-2 लाख रुपए दे देते हैं। हमने कहा पैसा आपके जेब से आएगा क्या? अपने जेब से पैसा लाओगे क्या? टैक्स पेयर के ऊपर इतना बर्डन ऐसे ही पड़ा हुआ है, कैले और बर्डन डाल रहे हो। और हमने कहा 2 लाख रुपए दोगे ना तो भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, 1 लाख रुपए डॉक्टर रख लेगा, 1 लाख उसको दे देगा, कागज पे नसबंदी हो जाएगी और खेल चलता रहेगा। दंड कठोर कराओ। हमें अगर गजवा हिंद रोकना है तो सबसे पहले विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा। आप लोगों ने पता नहीं देखा नहीं देखा, कल हल्द्वानी में एक सज्जन आया पूरी बैग लेके। कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाइए जरा। देखा? हाँ, पता नहीं किसने भेजा, मुझे नहीं भेजा, कोई किसने भेजा, लेकिन वो बैग लेके आया और पैसा बांट रहा है। जानते हैं पैसा कहां से आता है? ये पैसा आता है खाड़ी देशों से हवाला के जरिए, या एक कानून 2010 में कांग्रेस ने बनाया था एफसीआरए, उसके जरिए एनजीओ को आता है। तीसरा, यह पैसा नशा तस्करी का है। यह पैसा आता है मानव तस्करी से, और यह पैसा आता है हथियारों की तस्करी से। भारत में ड्रग स्मगलिंग का 80% कारोबार कौन करता है? मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको। और ड्रग को 80% यूज करने वाले कौन है? यह भी आप ही के रिश्तेदार, नातेदार, परिवार। आपका धन भी जा रहा है, आपका धर्म भी जा रहा है। आपके जेब से पैसा निकल रहा है, आपका बच्चा चरस पी रहा है, अफीम पी रहा है, कोकीन पी रहा है, हुक्का बार में जा रहा है, डांस बार में जा रहा है, सट्टा बार में जा रहा है, बियर बार में जा रहा है, और पूरा का पूरा पैसा कहां जा रहा है? मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये जो पैसा बट रहा है ना, वो नशा तस्करी वाला पैसा बट रहा है। अवैध हथियारों का पूरा कारोबार भारत में कौन करता है? आपको पता है? ये पैसा वहां से आता है। और नशा तस्करी हम आप रोक सकते हैं क्या? कानून रोक सकता है। कानून कैसा? सिंगापुर जैसा। अभी कुछ दिन पहले सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, मात्र 900 ग्राम, मतलब इतना सा होगा बस। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, लिखना आप गूगल पे सिंगापुर गांजा फांसी, ये 3 शब्द डालना, आपको डिटेल मिल जाएगा। 900 ग्राम गांजा मिला, किसी कॉलेज में जाके वो गांजा बेचने वाला था, सीधे सीधे उठा के फांसी दे दिया सिंगापुर ने। अब दोबारा सिंगापुर में कोई जाएगा ड्रग स्मगलिंग करने? क्या नहीं जाएगा? अरे भाई, अगर हम सिंगापुर से लैपटॉप ले सकते हैं, सिंगापुर से फोन ले सकते हैं, सिंगापुर से कपड़े खरीद सकते हैं, सिंगापुर से और चीज खरीद सकते हैं, तो सिंगापुर का कानून नहीं ले सकते क्या? ले सकते नहीं ले सकते? जोर से बोलिए जरा। आपने डिमांड किया, इसलिए नहीं मिला, इसलिए नहीं बना। डिमांड करिए, सप्लाई होगी। सरकार को पता कैसे चलेगा कि जनता चाहती क्या है? सरकार को तब पता चलेगा जब या तो आप पब्लिकली जाओ, सांसद को पकड़ो, बोलो भाई नशा तस्करों को फांसी होनी चाहिए, और नहीं ये भी नहीं कर सकते हो तो बैठे बैठे कम से कम फेसबुक पे तो लिखो, ट्विटर पे तो लिखो। आजकल तो कितने लोग ट्विटर यूज करते हैं? काफी लोग यूज करते हैं।
ट्विटर में अच्छी बात यह हो गई कि पहले बहुत कम लोगों को ब्लू टिक मिलता था, आजकल 500 रुपए महीने में एलन मस्क सबको दे रहे नहीं दे रहे। 500 रुपए महीने मतलब 6,000 रुपए साल का। ब्लू टिक का फायदा यह है